मेरी ज़िंदगी का पहला लैपटॉप, बड़ी अजीब सी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं इससे। ये वही लैपटॉप है जो मेरे पेरेंट्स ने गिफ्ट दिया था कॉलेज ख़त्म होने के बाद। याद है मुझे आज भी वो दिन जब मम्मी ने फ़ोन पर कहा था एक लैपटॉप ख़रीद लो, आगे कैरियर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पता था कि अभी वैसे भी कॉलेज की फ़ीस वगैरह के बाद घर का बजट ठीक नहीं है, सब कुछ कैसे मैनेज होगा। लेकिन मम्मी ने बस एक बात कही, सब हो जाएगा। और अगले ही दिन अकाउंट में पैसे आ गए। थोड़ी कश्मकश में आकर मैंने सोचा कि अब कौन सा लैपटॉप खरीदूं। ना ही वो ज़माना ऑनलाइन शॉपिंग का था और ना ही यूट्यूब रिव्यूज़ का। बस एक जाना सुना सा नाम था, डेल। तो बस पहुंच गया मैं डेल के शोरूम पर और ख़रीद लिया ये खूबसूरत सा लैपटॉप। आज भी भूलता नहीं वो दिन, और उसकी एक वजह भी है। ये वही लैपटॉप है जिसके साथ मैंने जॉब सर्च करने का स्ट्रगल शुरू किया था। जॉब पाने के बाद फिर चाहे टाइम पास के लिए गेमिंग करनी हो या फिर मूवीज़ देखनी हो, सभी कुछ में ये लैपटॉप हमेशा इन्वॉल्व रहा। और कैरियर को एडवांस बनाने के लिए मैंने जो तरह तरह के ऑनलाइन कोर्सेज भी किए, उन सभी के लिए ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहा है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस लैपटॉप ने इतनी ज़्यादा समय तक मेरा साथ निभाया, ये काफ़ी अच्छी सी बात लगती है। और तभी इस लैपटॉप को आज भी मैंने अपने कलेक्शन में रखा हुआ है। हालांकि इसकी स्क्रीन वगैरह अब किसी काम की नहीं रही, लेकिन एक फीलिंग्स तो आज भी है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने उस लैपटॉप को तकरीबन 7 साल तक यूज़ किया, और इतने लंबे समय तक एक ही डिवाइस के साथ रहना एक काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। जब मैंने वो लैपटॉप खरीदा था तो उस समय विंडोज़ विस्टा का ज़माना हुआ करता था। काफ़ी पहले की बात है, पुराने दिनों की। लेकिन अभी विंडोज़ 10 के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आ चुके हैं, लैपटॉप्स वगैरह काफ़ी फास्ट भी हो चुके हैं। और इस केस में अगर आज की डेट में आप कोई विंडोज़ का लैपटॉप खरीदते हो तो ऐसे कौन से टॉप 7 थिंग्स आपको शुरू में ही कर लेने चाहिए जिससे आप अपने लैपटॉप की लाइफ स्पैन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। हेलो गाइज, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्सोनिकल। आप शुरू करते हैं। हाल ही में अभी काफ़ी सेल्स वगैरह चल रही थी, और मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक नया लैपटॉप खरीदा होगा। और मुझे लगा क्यों ना आपके लिए ये टिप्स मैं काफ़ी यूज़फुल बना सकूं। तो इस वीडियो को लाइक वगैरह ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसे ही और भी टॉपिक्स के लिए। सो द टिप नंबर 1 इज सेटअप योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। इवन लैपटॉप आपने जब भी रिसीव नहीं किया है उससे पहले भी आप ये काम कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट सेटअप करना काफ़ी आसान सा है। अगर आपके पास फ़ोन वगैरह है तो आप वहाँ से भी गूगल क्रोम में जाकर सिंपली टाइप कर सकते हो account.microsoft.com। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपको देखने को मिलेगा क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऑप्शन। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पर यूज अ फोन नंबर इंस्टेड या फिर एक न्यू ईमेल एड्रेस। बेटर ये रहेगा कि आप एक ईमेल एड्रेस क्रिएट कर लो। यहाँ पर कोई आप अपना यूजर नेम वगैरह चूज कर सकते हो, और उसके बाद आप अपना डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से 2 डोमेन आज की डेट में अवेलेबल हैं, outlook.com या hotmail.com। तो आप इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट सेटअप कर सकते हो, और फिर इसी ईमेल आईडी को यूज करते हुए अपने विंडोज में फर्स्ट बूटअप कर सकते हो। अगर आपने पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट रेडी करके रखा हुआ है तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप नया लैपटॉप जब भी खरीदोगे तो उसमें ज़्यादातर चांसेस है आज की डेट में विंडोज 10 होम एडिशन का प्री इंस्टॉल्ड वर्जन आपको देखने को मिलेगा। इन केस कभी ऐसा होता है फ्यूचर में कि आपको अपना पूरा विंडोज रीसेट करना पड़ा, तो आप जाकर अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से फिर से अपने लैपटॉप का पुराना वाला वर्जन इस्तेमाल कर पाओगे। और अगर आपके माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल आईडी पे ऑलरेडी आपके लैपटॉप का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप रीसेट वगैरह करते हो या फिर इवन फॉर्मेट कर देते हो पूरी चीज़ें, वो ईमेल आईडी आप जब भी डालोगे तो वो लैपटॉप में आपको विंडोज़ प्री एक्टिवेटेड मिल जाएगी। और इस तरह से आप अपने विंडोज़ के लाइसेंस को प्रिजर्व कर सकते हो अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में। सिर्फ इतनी से ही बात नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के पीछे और भी कुछ बातें हैं जो आपको काफ़ी ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। नाउ कम्स द टिप नंबर 2 विच इज विंडोज अपडेट करना।
और इसको भी सेटअप करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। आपको सिंपली अपने लैपटॉप में जब वो पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, सेटिंग्स मेन्यू में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पर अपडेट टाइप कर सकते हो, चेक फॉर अपडेट ऐसा करके ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे ही आप विंडोज अपडेट का ऑप्शन यहाँ पर देखोगे, अगर आपको ये दिखता है यू आर अप टू डेट, देन इट इज वेल एंड गुड। इन केस अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप सिंपली चेक फॉर द अपडेट्स करके ये सभी कुछ कर सकते हो। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप ऑटोमेटिक अपडेट वगैरह ऑन करके रखो, ताकि आपका विंडोज हमेशा अपडेट रहे। सिक्योरिटी मेजर्स को भी कंसीडर करते हुए विंडोज को अपडेट करते रहना काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टिप नंबर 3, अपडेट योर ड्राइवर्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स अक्सर मुझसे पूछते रहते हो कि मैंने एक नया लैपटॉप खरीदा और उसका डिस्प्ले फ्लिकर हो रहा है, या फिर उसमें साउंड नहीं आ रही, या फिर माइक से इनपुट नहीं जा रहा है। तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि ड्राइवर अपडेटेड ना हो। इस केस में बड़ा ही एक सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, जो भी लैपटॉप आपने जिस ब्रांड का खरीदा है, आपको उस ब्रांड की वेबसाइट पे जाना है। फॉर एग्जांपल मैं डेल के लिए आपको दिखाता हूँ। Dell.com पे आप जा सकते हो। Dell.com के जाने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट सपोर्ट में आपको जाना है। हर एक लैपटॉप कंपनी का ऐसा एक ऑप्शन आपको करके मिल जाएगा, प्रोडक्ट सपोर्ट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किसी भी एक इंस्पिरॉन को टाइप कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इसे ही ले लेते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड ऑप्शन में जाकर चेक फॉर अपडेट्स वगैरह पे क्लिक कर देना है। ये बड़ा ही आसान सा सिस्टम है। आप जो भी मैन्युफैक्चरर से लैपटॉप खरीदते हो, उनकी वेबसाइट पे सारे ड्राइवर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आप जाकर अपने डिवाइस के लिए सारे ड्राइवर्स डाउनलोड कर लो। एक अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अपने डिवाइस को मैन्युफैक्चरर के वेबसाइट पे रजिस्टर कर दो, तो जब भी इन फ्यूचर कुछ होता है ड्राइवर्स वगैरह का अपडेट, आपको वो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। नाउ कम्स द टिप नंबर 4, अनइंस्टॉल योर एंटीवायरस। एनी थर्ड पार्टी एंटीवायरस इज नॉट अलाउड। मैं बताता हूँ क्यों। आज की डेट पे विंडोज का डिफेंडर वाला जो प्रोग्राम है एंटीवायरस का, वो ऑलरेडी इतना अच्छा है कि आपको एक थर्ड पार्टी एंटीवायरस की जरूरत ही नहीं रह गई है। विंडोज़ ने अपने पूरे हिस्ट्री में एक सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो बनाया है वो है विंडोज़ डिफेंडर। मुझे ऐसा लगता है, इन माई ओपिनियन दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम यू कैन हैव फॉर फ्री फ्रॉम विंडोज़। और आपको कोई भी थर्ड पार्टी एंटीवायरस बेसिकली रखने की आज ज़रूरत नहीं रह गई है। बहुत सारे लैपटॉप में मैंने देखा है अक्सर मैकेफी या एवास्ट के एंटीवायरस प्री इंस्टॉल्ड होकर आते हैं, और उसकी वजह से ना रैम कंजप्शन वगैरह काफी बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि बिंदास होकर उस एंटीवायरस को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, और विंडोज डिफेंडर की सारी सेटिंग्स को आपको ऑन कर देना चाहिए। उसमें जितने भी मालवेयर प्रोटेक्शन है, स्पाईवेयर प्रोटेक्शन है, सारे टाइप के प्रोटेक्शन को आपको ऑन रख देना चाहिए। बस इतना सा काम है। इन केस अगर आपको नहीं पता है कि विंडोज डिफेंडर को कैसे एक्टिवेट करते, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सिंपल, आप स्टार्ट बटन को क्लिक करके यहाँ पर सिक्योरिटी टाइप कर सकते हो। विंडोज सिक्योरिटी का मेनू यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो आप, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मैंने यहाँ पर वन ड्राइव को नहीं सेटअप किया, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अकाउंट प्रोटेक्शन वगैरह का ऑप्शन जो है वो सभी कुछ यहाँ पर एक्टिव है। फायरवॉल, नेटवर्क प्रोटेक्शन, डिवाइस सिक्योरिटी, एप्स एंड ब्राउजर कंट्रोल, इससे मालवेयर वगैरह कंट्रोल हो जाते हैं। डिवाइस परफॉर्मेंस एंड हेल्थ, ये सभी कुछ मॉनिटरिंग आपका विंडोज का डिफेंडर प्रोग्राम ऑलरेडी कर देता है। तो आपको एक थर्ड पार्टी एंटीवायरस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। टिप नंबर 5, बैलेंस्ड पावर सेटिंग। ऐसा क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। पावर सेटिंग को बैलेंस्ड मोड पे रखने से आपको एक अच्छा खासा बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 3 साल तक का बैटरी जो परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। आपकी बैटरी जल्दी नहीं खराब होगी अगर आप अपने बैलेंस्ड मोड में चलाते हो लैपटॉप को। उससे क्या करने का तरीका है, सिंपल सा तरीका है उसका। आपको सिर्फ जाना है अपने लैपटॉप के जो बैटरी आइकन नीचे दिख रहा है उसे क्लिक करके यहाँ पर आप इसे बैलेंस्ड मोड पर डाल सकते हो। इसमें क्या होता है, अननेसेसरी जब आपका लैपटॉप बैटरी पे कनेक्टेड है तो उस केस में लैपटॉप ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखता है कि आप एक बैलेंस्ड मोड पर चल रहे हो।
हाँ, आपको अगर जिस दिन परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी चाहिए तो आप इसको सिंपल सेटिंग को स्विच कर सकते हो बेस्ट परफॉर्मेंस पे। अदरवाइज आपको अगर सिर्फ बैटरी पे यूज़ करना है तो मेक श्योर इट इज़ इन द बैलेंस्ड मोड। कुछ लैपटॉप्स में ऐसे भी ऑप्शन होते हैं कि आप अपने बैटरी चार्जिंग को सिर्फ 80% तक लिमिट करके रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एसुस का एक बैटरी हेल्थ मॉनिटरिंग वाला सिस्टम होता है, तो आप वहाँ पर जाकर अपने बैटरी को अगर चार्जिंग को 80% तक ही लिमिट कर देते हो तो ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी ओवरऑल बैटरी लाइफ के लिए, और इससे आपको बैटरी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है जल्दी। टिप नंबर 6, टर्न ऑन फाइंड माई डिवाइस। अब ये क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। फाइंड माई डिवाइस का मतलब हुआ, मान लो ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, मैं प्रे करूँगा ऐसा कभी ना हो, कि मान लो आपका लैपटॉप गुम हो गया, आपसे कहीं छूट गया, या फिर आप कहीं गए थे लैपटॉप अपना भूल गए, या फिर आपका लैपटॉप चोरी हो गया। इन सारे केसेस में अगर आपने ये फाइंड माई डिवाइस वाला ऑप्शन ऑन करके रखा है तो बड़ी आसानी से आप अपने लैपटॉप की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हो, और ये एक बहुत ही विंडोज़ का इनबिल्ट फीचर काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना चाहिए और अपने डिवाइस को वहाँ पे रजिस्टर्ड कर देना चाहिए। इसको एक्टिवेट करने के लिए बड़ा ही आसान सा तरीका है, इसमें कुछ भी आपको मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली जाना है अपने स्टार्ट मेन्यू में, फिर से टाइप कर देना है फाइंड माई डिवाइस, और जैसे ही आप इस ऑप्शन पे जाओगे यहाँ पर आपको चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप इसे चेंज पे क्लिक करोगे बस इसे आपको ऑन करके रख देना है। इन केस अगर आपका लैपटॉप फ्यूचर में कभी गुम होता है तो आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने फाइंड माई डिवाइस वाले ऑप्शन में जाओगे, फाइंड माई डिवाइस, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरा एक विंडोज़ होम का जो डेस्कटॉप है तो उसका लोकेशन यहाँ पर एग्जैक्टली दिखा रहा है, और इस तरह से आप अपने लैपटॉप का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हो इन केस आपका लैपटॉप कभी गलती से कहीं छूट गया या फिर चोरी हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको ये पर्टिकुलर ऑप्शन परमानेंटली एक्टिवेट करके रखना चाहिए अपने किसी भी लैपटॉप में या फिर किसी भी विंडोज़ डिवाइस में, ताकि आप अपने डिवाइस को इन फ्यूचर ट्रेस कर सको किसी दूसरे सिस्टम से बेसिकली। तो मेक श्योर यू डू इट। और सबसे लास्ट टिप होगी अपनी ड्राइव का पार्टीशन करना। ये क्यों ज़रूरी है मैं ये भी आपको बताता हूँ। हार्ड ड्राइव का पार्टीशन करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी विंडोज़ की कॉपी एक अलग ड्राइव में रहे और जो डेटा है वो एक अलग ड्राइव में रहे। इससे इन फ्यूचर आपको कुछ भी करना हुआ या फिर आपका विंडोज़ वगैरह क्रैश हुआ तो आपका डेटा जो है ना वो प्रिजर्व रहेगा दूसरे ड्राइव पर, और इसको भी करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। हो सकता है आपके मन में एक सवाल हो ये कि अगर आपने बहुत ही कम डेटा स्टोरेज की SSD चूज़ की है, फॉर एग्जांपल 256 GB की, इससे कम पे तो आपको जाना नहीं चाहिए। लेकिन मान लो आपने एक आज की डेट में ऐसा लैपटॉप खरीदा है जिसमें आपको सिर्फ 256 GB की स्टोरेज मिलती है और उसमें जो अवेलेबल स्टोरेज है वो महज 220 GB के आसपास है, तो आपको उस केस में भी पार्टीशन करना ही चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। मान लो आपका विंडोज़ जो आपने इंस्टॉल किया है वो सिर्फ मुश्किल से 64 GB तक का स्पेस लेगा और आपने कुछ बेसिक एप्लीकेशंस वगैरह डाले हैं तो आपको 100 GB तक के अंदर में सारे एप्लीकेशन आप ऑलमोस्ट इंस्टॉल कर लोगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा SSD वाला स्टोरेज का अगर आप लैपटॉप खरीदते हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इनकेस नहीं भी खरीदते हो तो ये अच्छा रहेगा कि आप उसका पार्टीशन करके रखो, और इसको करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। आपको अपने स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन में। मेरे लैपटॉप में फॉर एग्जांपल 2 ड्राइव्स हैं, एक SSD लगी हुई है और एक हार्ड ड्राइव भी लगा हुआ है। तो मान लो आपको जिस भी चीज़ का पार्टीशन करना है तो आपको सिर्फ जो प्राइमरी हेल्दी पार्टीशन है ना उसी का करना है। ऐसे EFI सिस्टम और इन सब चीज़ों को नहीं करना है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं इसे करना चाहता हूँ, आपको श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग सकता है, और जैसे ही आप करोगे जितना स्पेस आपके हार्ड डिस्क में ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है उसके अलावा जो स्पेस है उसका आपके पास डेटा आ जाएगा। तो आप इसे चेंज करके बेसिकली वॉल्यूम को श्रिंक कर सकते हो। जैसे ही आप अपने हार्ड डिस्क का पार्टीशन श्रिंक कर दोगे एक अनएलोकेटेड स्पेस आ जाएगा और उसे आपको एक परमानेंट ड्राइव बना देना है। और इतना सा काम करने से आपके विंडोज़ का पार्टीशन अलग हो जाएगा और डेटा का पार्टीशन अलग हो जाएगा।
तो इनकेस आपका विंडोज़ वगैरह कभी करप्ट भी हो गया तो आप अपना डेटा नहीं लूज़ करोगे। आपको अगर पार्टीशन वगैरह के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरा एक वीडियो है, आप जाकर चेक कर सकते हो। आप पूरी की पूरी उसमें डिटेल में मैंने बता रखा हुआ है कि कैसे ये सब काम करते हैं। इन सभी टिप्स के साथ में आपका विंडोज़ लैपटॉप काफ़ी अच्छा बन सकता है आने वाले फ्यूचर के लिए, और काफ़ी सिक्योर भी रह सकता है क्योंकि आपने एंटीवायरस और अपडेट्स वगैरह को ऑन रख दिया है। तो कमेंट सेक्शन में जाकर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम @techzonical पर पिंग कर सकते हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। पसंद आई वीडियो तो लाइक करो, नहीं पसंद डिसलाइक करो, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्यों नहीं पता है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।